महाभारत युद्ध के बाद धर्म की विजय तो हुई, परंतु कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद अर्जुन की दुनिया वीरान हो गई। जो कुछ भी अर्जुन ने पाया था वह अब व्यर्थ प्रतीत हो रहा था। कृष्ण के बिना अर्जुन ने जीवन में रुचि खो दी। एक दिन अर्जुन अपने मन की व्यथा लेकर व्यास मुनि के पास पहुंचे। व्यास मुनि ने उन्हें सलाह दी कि अब समय आ गया है कि वह सांसारिक मोह छोड़ दें और हिमालय की ओर प्रस्थान करें। अभिमन्यु की परिषद अब राज्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए पर्याप्त ने अपने 36 वर्षों के शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया और पारिषद को केवंश का सम्राट नियुक्त किया। पांचों भाई और द्रौपदी ने वानप्रस्थ जाने का निर्णय लिया, जो कि सांसारिक जीवन को त्यागने और मुक्ति की खोज का अभ्यास था। उन्होंने हिमालय में माउंट मेरू पर चढ़ने का निश्चय किया। वे कई हफ्तों तक लगातार उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पहाड़ और भी खड़ा होता गया। एक दिन जब वे पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, फिसल गई और पहाड़ से नीचे गिर गई। चारों भाइयों का दिल टूट गया। वे उसकी मृत्यु पर चिल्लाए और शोक मनाया, लेकिन युधिष्ठिर ने उसके निधन पर कोई शोक नहीं मनाया। वह धर्मराज होने के नाते उस वचन को निभाने के लिए प्रतिबद्ध थे जिसे उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले लिया था, अर्थात संसार का परित्याग करना। एक बार जब आप संसार को त्यागने का निर्णय ले लेते हैं तो परिवार, धन या किसी भी चीज का खोना या पाना आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए युधिष्ठिर ने उसकी मृत्यु पर पीछे मुड़कर नहीं देखा और यात्रा जारी रखी। कुछ दिनों बाद सहदेव, जो अपार ज्ञान के धनी थे, गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने अपने भाई की मृत्यु पर भी शोक नहीं मनाया, बल्कि आगे बढ़ते रहे। भाइयों ने घबराकर युधिष्ठिर से पूछा, सहदेव क्यों गिरे? वह संत स्वभाव के थे, बुद्धिमान थे और उन्होंने हमेशा सही और गलत का अंतर किया। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव का पतन उनके अभिमान के कारण हुआ। वह स्वयं को सबसे ज्ञानी और सबसे अधिक योग्य समझते थे। उनका अनंत ज्ञान उन्हें विनम्र नहीं बना सका और यही उनके पतन का कारण बना। नकुल ने सहदेव और द्रौपदी के पतन को देखा और वह बहुत निराश हो गए। उनके मन और इंद्रियों पर दुख का साया छा गया और अंततः उनकी भी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल का सबसे बड़ा पाप उनका सौंदर्य के प्रति घमंड था। नकुल अश्विनी कुमारों के पुत्र होने के कारण सबसे सुंदर पुरुष थे, लेकिन उनका घमंड, जो समय के साथ फीका पड़ने वाला था, उनके पतन का कारण बना। उनकी सुंदरता पर गर्व करना और दूसरों को हीन समझना उनके पतन का मुख्य कारण था। आगे की यात्रा में अर्जुन भी मर गए। भीम अब अपने परिवार के नुकसान को सहन नहीं कर पा रहे थे। भीम ने युधिष्ठिर से अर्जुन की मृत्यु का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन का पतन उनके अहंकार के कारण हुआ, क्योंकि वह खुद को सबसे महान धनुर्धर मानते थे। हालांकि वे महान धनुर्धर थे, लेकिन कर्ण और एकलव्य जैसे अन्य भी थे जो उतने ही कुशल थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि वे शाही परिवार से नहीं थे। अर्जुन का यही अहंकार, भीम भी गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने सोचा कि भीम का पाप उनका भोजन के प्रति लालच था। वे केवल अपने खाने की चिंता करते थे और दूसरों की भूख की परवाह नहीं करते थे। उनका यह असंवेदनशील स्वभाव और दूसरों की तकलीफ पर हंसना उनके पतन का कारण बना। युधिष्ठिर ने किसी की मृत्यु पर पीछे मुड़कर नहीं देखा और किसी के लिए शोक नहीं किया। उनके साथ केवल एक कुत्ता रह गया, जो उनकी यात्रा के दौरान उनके साथ था। अंततः युधिष्ठिर और वह कुत्ता माउंट मेरू की चोटी तक पहुंच गए। वहां इंद्र स्वर्ग से उन्हें लेने आए। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन उन्हें स्वर्ग ले जाने योग्य बनाता है, लेकिन युधिष्ठिर ने आग्रह किया कि कुत्ते को भी उनके साथ स्वर्ग जाना चाहिए। इंद्र ने मना कर दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि कुत्ते ने भी पूरी यात्रा में मेरे साथ वही किया जो मैंने किया, और वह भी स्वर्ग के योग्य है। इंद्र ने फिर मना कर दिया। तब युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा कि वह कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। इंद्र युधिष्ठिर की इस धर्मप्रियता से प्रसन्न हुए और उन्हें कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दी। युधिष्ठिर का स्वर्ग में भव्य स्वागत हुआ, लेकिन वह वहां अपने भाइयों और पत्नी को नरक में कष्ट भोगते देखकर हैरान और दुखी हो गए।